हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म। डी फार्म के बाद जो है करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि आफ्टर डिप्लोमा जो है आप क्या फर्दर जो है हायर स्टडीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ये सारी चीजें जो हैं ए टू जेड, छोटी छोटी बातें जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथ जो है डिप्लोमा के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये जानकारी जो है काफी फ्रूटफुल होने वाली है। तो सबसे पहली चीज कि डिप्लोमा जो है आपका, ये डी फार्मा है। डी फार्मा जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं बी फार्मा का, इनमें डिफरेंस है। डिप्लोमा 2 इयर्स का प्रोग्राम, बैचलरेट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी फार्मा और फार्म डी आता है, राइट। तो फार्म डी की भी जो हम बात करते हैं 6 इयर्स का एंड 4 इयर्स का जो है ये आपका 6 इयर्स का जो है ये प्रोग्राम होता है, राइट, बैचलरेट प्रोग्राम। तो जो है आपका ओवरऑल बी फार्म की बात करें तो 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। और फार्म डी तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है बी फार्मा के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और फार्म डी के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहां पे अटैच मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा के बाद जो है आपके करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट जो है डिप्लोमा कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज अ हॉस्पिटल सेटअप्स के में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट के एंड से भी जो है डिप्लोमा की बहुत सारी वैकेंसीज तो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो भी वैकेंसीज आती हैं आपको पता होनी चाहिए कि आप किस किस एरियाज में, जो गवर्नमेंट कौन कौन से एरियाज कैटर करती हैं और आप किन एरियाज के अंदर जा सकते हैं। तो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल या फिर आप डिस्पेंसरी के अंदर जा सकते हो। आप डिस्पेंसरी का रोल जो है इस पे आप जा सकते हैं। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स और ईएसआईसीज जो होते हैं ये रिक्रूटिंग बॉडीज होती हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो स्टेट पीएससी और स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। फार्मासिस्ट की बात करें रेलवे के अंदर, तो रेलवे जो है आरआरबी एग्जामिनेशंस और आरआरसी एग्जामिनेशंस जो है इंडियन रेलवेज के तरफ से जो है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो है वैकेंसीज आती हैं। फार्मासिस्ट में डिफेंस और डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो इनमें भी आप जो है सर्व कर सकते हो। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में डिफेंस फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। फार्मासिस्ट एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज जो है आपकी ये टाइम टू टाइम निकालती रहती हैं। डी फार्म वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं। एम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम और यूपीएससी बी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं। फार्मेसी असिस्टेंट और कंपाउंडर के पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, जैसे कि पीएचसीज और स्टेट जो हैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो है ये निकालती रहती हैं। स्टेट पीएचसीज और कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं उनमें भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं बेसिकली डी फार्म वाले वहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर। ये बट आपका कोर्स जो है आफ्टर बी फार्म, यहाँ पे बी फार्म की रिक्वायरमेंट होती है। 4 ईयर का कोर्स जो है बी फार्म का, जो कैंडिडेट्स बी फार्म जो है पास आउट होते हैं उनके लिए बेसिकली जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए वो एलिजिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट की। म्यूनिसिपल एंड पीएसयूज के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसीज और बेल और इन जगहों पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डी फार्म वालों के लिए हर जगह जो है एलिजिबिलिटी नहीं आती है। कुछ जगहों पे आती है, कुछ जगहों पे नहीं भी आती है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पे जो है आपके लिए वैकेंसीज हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद जो है आप हायर स्टडीज़ भी अगर आप करोगे तो आपके एरियाज़ जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एरियाज़ जो है वो ओपन हो जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप इन्हीं एरियाज़ में जो है जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम डिटेल्स की, कि डिप्लोमा के लिए जो है आपका 12th के अंदर जो है आपका 50 to 55% होना चाहिए। उसके बाद आपका स्टेट जो पॉलिटेक्निक के नेम से जो है आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। सीयूईटी जो होता है ऑल ओवर होता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 17 ईयर्स जो है इन्होंने मिनिमम एज लिमिट रखा है और अपर एज लिमिट की इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, आप 30 ईयर्स भी है, कोई 40 ईयर्स है तो भी आप डिप्लोमा कोर्स जो है कर सकते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है कि पीसीआई ने जो है डिप्लोमा की डिग्री जो है लोग जो है इसको सीरियसनेस को नहीं समझ के बस डिग्री के लिए जो है एक अहम जो है कदम उठाया, वो है एग्जिट एग्जाम। तो डिप्लोमा आप 2 ईयर का प्रोग्राम है, 2 इयर्स के अंदर जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं इसको आपको एग्जिट एग्जाम जो है आपका होगा, आपको उसको क्वालिफाई करना होगा, देन आपको जो है लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये नया एक ट्विस्ट जो है ऐड ऑन किया गया है, पीसीआई के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड किया है इन्होंने।
चलिए दूसरा अगर हम बात करें कि डिप्लोमा के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट, रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपना खुद का स्टोर जो है वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है आप अपना स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट फार्मासिस्ट के जो है रोल पे आप जा सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट के तौर पे आप जा सकते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हो गया पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल में, राइट। पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट के तौर पे जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो है अगर इस तरीके से बात करें तो ये बी फार्म वाले जाते हैं, और वहीं पे अगर हम असिस्टेंट के बात करें तो डिप्लोमा वाले इन रोल के लिए जा सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की, तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज, कौन कौन से स्किल्स जो हैं आपको एनहांस करने चाहिए। तो स्किल्स की बात करें तो जीसीपी, ठीक है, जीसीपी हो गया, यस, जीएमपी, जीएलपी, उसके अलावा जो है गुड कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्किल्स जो है, क्योंकि आप अगर एमआर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं देन उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। कंप्यूटर लिटरेसी, उसके बाद इसमें जो है एमएस ऑफिस, ईआरपी, सैप, ये सारी चीज़ें, नॉलेज ऑफ जीएमपी, जीएलपी, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि शॉर्ट टर्म जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है विजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च की, जिसमें कि आपके बी फार्म जब अगर आप कर लेते हो, ठीक है, बी फार्म कर लेते हो, देन ये स्किल्स को आप अपने एनहांस कर सकते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ट्रेनिंग कर सकते हो आप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, ये कुछ आपके स्किल्स हैं और कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम हैं जिनको अगर आप करते हो तो डेफिनेटली जो है आप एनहांस करोगे अपने ग्रोथ को, नॉलेज को, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाली हैं। नेक्स्ट बात करें एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, जो भी कैंडिडेट्स जो हैं खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिनका फैमिली जो है ऑलरेडी जो है, जिनके फैमिली सेटअप्स में ऑलरेडी ये आप बोल सकते हो कि शॉप हो, उसके बाद जो है आप उसी को कंटिन्यू अगर आप करना चाह रहे हो देन आप डिप्लोमा कर सकते हैं। देन कोई पर्सन ऐसा है जिसको लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज है, जल्दी से जल्दी जो है हमें जॉब करनी है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हमें अर्न करना है, कमाना है, तो भी आप जो है डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं। बाद में जो है विद टाइम आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओन मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो आप, होलसेल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें जो है आपका अगर आप देखोगे तो इसका अगर हम पैकेज और सैलरी की अकॉर्डिंग बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट, जहाँ पे ओन सेटअप अगर आप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका टाई अप है अगर हॉस्पिटल्स के साथ में, तब तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर आसपास में आपके हॉस्पिटल्स हैं देन उनसे टाई अप किया हुआ है आपने, हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर जो है अगर आपने ओपन किया हुआ है अपना स्टोर, तो इससे जो है आपको प्रॉफिट तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप फार्मेसी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हायर स्टडीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कैंडिडेट्स जो है डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने किया है, आपके पास जो है फर्दर ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप बी फार्म कर सकते हैं, फार्म डी का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है, बीएससी का, और देन आपका एमएससी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर जो है आप कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस जो है आप अवेल कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका बी फार्मेसी, ठीक है, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है आपका, ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये 3 ईयर्स का ही होता है, ठीक है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम होता है, जस्ट बिकॉज लेटरल एंट्री की वजह से, ठीक है। जो 2 ईयर्स का आपका, जो आपने 2 ईयर्स जो पढ़ाई करी है, जब आप बी फार्म के लिए जाते हो तो आप सेकेंड ईयर के अंदर डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन नहीं लेना, डायरेक्टली आप एंट्री लीजिए सेकेंड ईयर के अंदर बी फार्मा में, ठीक है। पास इन डी फार्म पीसीआई अप्रूव्ड, एलिजिबिलिटी पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए आपका कॉलेज। आप अपने सीनियर्स वगैरह से भी कंसल्ट कर लीजिएगा जब आप पर्टिकुलर जो है डी फार्म के लिए एलिजिबल
जैसे ही आप डी फार्म करना चाह रहे हो अगर, तो पर्टिकुलर उस कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे भी ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा कि जो कॉलेज है, जो प्रॉपर जो है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, पढ़ाया जाएगा कि नहीं ठीक से, ये सारी चीज़ें जो हैं कंफर्म करके ही आपको एडमिशन लेना है। नेक्स्ट, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती है जब आप बी फार्म कर लेते हो, तो प्रोडक्शन का, क्यूए क्यूसी का, आर&डी का, ड्रग्स इंस्पेक्टर का, काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं आपके ओपन हो जाते हैं, जो कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बी फार्म कौन कौन से हैं, ये भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो उसको आप देख सकते हो उस वीडियो को। फार्म डी की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये आपका 6 ईयर का प्रोग्राम है और 4 ईयर्स आफ्टर डी फार्म, ठीक है। 6 ईयर्स का है वैसे, और आफ्टर डी फार्म जो है 4 ईयर का ये प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम है ये भी आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, डी फार्म के बाद भी और बी फार्म के बाद भी। इसके बाद आपका क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज जो हैं उनमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब्रॉड जो है वहाँ पे भी हम आगे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। बीएससी और एमएससी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज और केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है आप ये डिग्रीज ले सकते हो। 3 to 5 ईयर्स का इनका ड्यूरेशन होता है, बीएससी प्लस एमएससी 3 to 5 ईयर्स, राइट। डी फार्मा ब्रिज प्रोग्राम है एक तरीके से, जो कि आपको जोड़ता है इन दोनों प्रोग्राम्स को। अगर आप पढ़ना चाहते हो फर्दर जो है, ये हो गया ड्रग डिस्कवरी, केमिकल एनालिसिस, बायोटेक एप्लीकेशंस, इनमें जो है आप जो है अपना करियर जो है वो परस्यू कर पाओगे। करियर अपॉर्चुनिटीज, लैब रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी, आर&डी, एकेडमिक्स, इन सेक्टर्स के अंदर जो है आप जा सकते हैं आफ्टर हायर स्टडीज। नेक्स्ट बात करते हैं एम फार्म। यस, बी फार्म कर लिया, देन आप फर्दर जो है एम फार्म कर सकते हैं। एम फार्म करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके हायर स्टडीज़ की तरफ धीरे धीरे जो है आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। एमबीए कर सकते हो आप मैनेजमेंट हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। कुछ आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं, बहुत जगहों पे जो है डिप्लोमा कोर्सेज भी आप कर सकते हो। 6 मंथ 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो ये डी फार्म और बी फार्म वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज जो हैं आपके बेसिकली जो है क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर, कोडिंग हो गया आपका, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इनमें जो है आपका डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है, जिसके थ्रू आप एज अ टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो, रोल पे जा सकते हो। डेटा मैनेजमेंट, रेगुलेटरी सपोर्ट के तौर पर आप जो है फर्दर जो है अवेल कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्स। बी फार्म अगर आप करते हो तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए ये 3 ईयर्स का होता है लेटरल एंट्री की वजह से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है, पास होना चाहिए आपका डी फार्म पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से विद 45 से लेके 50% जो है इनका क्राइटेरिया रखा गया है कि डी फार्म में अगर 45 से 50% अगर आपका परसेंटेज है, देन यू कैन अप्लाई इन बी फार्मा डिग्री, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर्स फॉर डिप्लोमा डी फार्म, ठीक है। 17 ईयर्स जो है इन्होंने एज लिमिट रखा है, और अपर लिमिट कोई नहीं रखा है। 35, 40, 45 इस भी ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो इजीली डी फार्म के लिए। एंट्री मोड की बात करें अगर, तो लेटरल एंट्री आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में मिलता है बी फार्म के, है ना। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेरिट और एडमिशन की अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो डिप्लोमा वालों के लिए ये है अपना डिप्लोमा का। डिप्लोमा वालों की अगर हम बात करें तो स्टेट बोर्ड जो है अपना पर्टिकुलर जो है डिप्लोमा वालों के लिए जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि जेई सीयूपी जो कि यूपी का होता है, एमएच पॉलिटेक्निक, फिर आपका महाराष्ट्र का हो गया, देन दिल्ली सीईटी। कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम्स जो हैं दिखाई दे देंगे अगर आप डी फार्म के लिए जाना चाहते हैं। CUET पीजी की बात करें तो CUET पीजी जो होता है ये बी फार्म वालों के लिए होता है। फर्दर जो है आप बी फार्म के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो CUET पीजी के थ्रू आप जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जेई मेन होता है, जो कि बी फार्म के लिए, बी फार्म के कैंडिडेट्स जो एडमिशन लेना चाहे तो जेई मेंस के थ्रू जो है इनका स्कोर कार्ड दिखा के आप एंट्री ले सकते हैं बी फार्म के कॉलेजेस में। नीट यूजी के बेसिस पे भी आप स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं बेसिकली बी फार्म के कोर्स के लिए। स्टेट सीईटी एग्जाम्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का आप देखोगे MHT CET, फिर KCET कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, है ना, तेलंगाना, फिर WBJE जो होता है वेस्ट बंगाल का, जो कि बी फार्म में अगर आपको एडमिशन लेना है देन उनके लिए जो है ये एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर फीस कितनी होती है डी फार्म वालों की। डी फार्म जो कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए
गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 30K से लेके 70K पर ईयर जो है आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो 1 से लेके 2.5 लाख पर ईयर हो गया। रेगुलेटरी बॉडी जो है आपका PCI से अप्रूवल होना चाहिए, पर्टिकुलर जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं कंफर्म जरूर कीजिएगा। इंटर्नशिप की बात करें अगर तो आप 1 मंथ का ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि कंपलसरी होता है हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री सेटअप्स के अंदर में। करियर स्कोप, गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बी फार्म कर लेते हैं देन उसके बाद आपके और भी स्कोप्स ओपन हो जाते हैं। डी फार्मा के बाद दूसरा स्कोप आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, फार्म डी भी कर सकते हैं, एम फार्म, देन PhD, ये सारे जो हैं आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। इसके अलावा डी फार्म वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं अब्रॉड के, वो भी एग्ज़ाम्स दे के जो हैं अब्रॉड में भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं। इमर्जिंग करियर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ करियर्स हैं आपके आफ्टर बी फार्म जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स। ऑब्वियसली बी फार्म करने के बाद जो है आपका एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए बढ़ जाती हैं। एम फार्म करते हो तो और थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो पर्टिकुलर उसमें डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। अब्रॉड प्रोग्राम की अगर बात करें तो UAE हो गया, कतर, ओमान, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आप जा सकते हैं। इनके लिए लाइसेंसिंग एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्पैप हो गया आपका, ठीक है। फिर PEBC हो गया, DHA MOH UAE के लिए जो हो गया, नेपलेक्स हो गया, GPHC UK के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसके बाद जो है आप इन कंट्रीज़ के अंदर जो है जॉब कर सकते हैं। तो ओवरऑल समराइज कर देते हैं कि सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि सैलरी एग्जैक्टली कितनी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपकी लगती है तो गवर्नमेंट जॉब में आपका फार्मासिस्ट या फिर स्टोर कीपर के नेम पे अगर आप जाते हो तो 25 से लेके 50,000 जो है आपको यहाँ पे ग्रेड अगर देखोगे आप तो ये रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वहीं पे 15 से 35,000 MR हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। ओन बिजनेस इसका लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके सेल्स पे, है ना। रिटेल, होलसेल, फार्मेसी, फर्दर स्टडीज अगर आप करना चाह रहे हो तो आपके लिए ऑप्शंस जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये था रिगार्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री जो है उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी को लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है और जल्दी से जल्दी उनको अगर अर्न करना है देन आप डिप्लोमा के लिए आ सकते हो। या फिर किसी का जो फैमिली बिजनेस है वो ऑलरेडी जो है इसमें हो अगर, तो वो भी जो है डिप्लोमा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर कहने का अगर आपको जो है फैक्ट अगर बताया जाए तो नो डाउट अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। अदरवाइज जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री लिया हुआ उनको भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं वो जानना ज़रूरी था। तो ये वीडियो जो था आपके रिगार्डिंग कि कौन कौन से जो हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आफ्टर डी फार्म, ये आप सब के लिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो और रिगार्डिंग डिप्लोमा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और मोर अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए PW फार्मा के इस चैनल पे, और लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अदर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक बी फार्मा के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, देन उसके बाद फार्म डी जो है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा और स्टे ट्यून्ड विद PW फार्मा।